दोस्तों आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों आज यानी 20 अगस्त 2026 को राजीव गांधी जी का 82वां जन्म दिवस है। और आज हम राजीव गांधी से जुड़े कुछ बातों पर बात करना चाहते हैं, कुछ राजीव गांधी से जुड़े कुछ तथ्यों पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों राजीव गांधी, अगर यह कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में एक शालीन, सौम्य और सुसंस्कृत और युवाओं के दिलों की धड़कन या युवाओं के प्रति इतना जागृत रहने वाला कोई प्रधानमंत्री था तो उसका नाम राजीव गांधी था। दोस्तों कंप्यूटर या आईटी क्षेत्र में जो क्रांति लाए वह सिर्फ राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ऐसा हो पाया कि भारत में भी आईटी सेक्टर में इतनी क्रांति आ पाई। अगर आज के दौर में देखा जाए कि किसी भी बड़ी कंपनी में जो भी आईटी सेक्टर से संबंधित कंपनियां हैं, चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, अगर वहाँ पर भारतीय लोग न जाएं, भारत के युवा न जाएं, तो हो सकता है कि कंपनियां ठप हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन है और इसका जो उद्भव हुआ है वह राजीव गांधी से ही हुआ है। दोस्तों आज भी पूरे भारत में अगर शिक्षा की एक मिसाल है कायम, या यूं कहें कि एक अच्छे स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो उसमें से एक संस्थान है जिसका नाम है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय के सूत्रपात या यूं कहें कि सूत्रधार भी राजीव गांधी ही थे। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी जवाहर नवोदय विद्यालय में किस वर्ग के या किस जमीन से जुड़े हुए लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और वहाँ पर किस स्तर की पढ़ाई होती है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र निश्चित रूप से अपने जीवन में काफ़ी आगे तक जाता है। हमने बहुत लोगों को देखा है जो कि अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ करके। और वहाँ के जो क्राइटेरिया है उसमें जब उसकी स्थापना हुई थी तो सरकार का, या यूँ कहें कि उस समय की सरकार का यही मंशा था कि जो ग्रामीण सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। दोस्तों आज के नेताओं में तमाम तरह की वैमनस्यता की भावना आ गई है। आज के नेता विपक्ष को तो छोड़िए, अपने पक्ष वालों को भी अगर कहीं उनके विपरीत कोई बात कह दे रहा है तो उनसे बर्दाश्त तक नहीं हो रहा है। और उस टाइम में राजीव गांधी जैसे नेता, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को विदेश में इलाज के लिए भेजे थे, घुटने के ऑपरेशन के लिए, शायद घुटना ही था, घुटने के ऑपरेशन के लिए ही राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा था कि नहीं आप वहाँ जाकर के इलाज करा लीजिए। लेकिन आजकल के नेता किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों राजीव गांधी जैसा सौम्य और युवाओं के प्रति इतना लगाव रखने वाला व्यक्ति शायद है कि अभी हमारी जानकारी में तो युवाओं से संबंधित मतलब या युवाओं को लेकर के इतना अग्रेसिव मूड में रहने वाले, युवाओं के भविष्य को लेकर के उनका भविष्य अच्छा हो, इतना अग्रेसिव रहने वाले प्रधानमंत्रियों में अगर देखा जाए तो राजीव गांधी ही थे। दोस्तों राजीव गांधी कई क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए और उनका नीयत बहुत ही साफ था। दोस्तों आज के नेता ये बात कभी नहीं कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर से 1 रुपये भेजते हैं तो जमीनी स्तर पर सिर्फ 15 पैसे का काम होता है। और यह बात कहने का साहस रखते थे तो वो राजीव गांधी रखते थे। दोस्तों शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लाए राजीव गांधी। और राजीव गांधी हमेशा एक तार्किक सोच वाले व्यक्ति थे, दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। युवा जो वोट देने का अधिकार है वह, हालांकि हमारे संविधान में हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत भली भांति समझते थे, या यूं कहें कि देश को बहुत अच्छे मुकाम पर देखना चाहते थे। और इसीलिए जहां पर वोट देने का अधिकार कि सभी लोगों के वोट का मतलब एक वोट का सभी लोगों के वोट देने का अधिकार बराबर होगा,
ये तो संविधान निर्माताओं ने ही सोचा था, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है, या यूं कहें कि वोट देने का जो आयु सीमा है, उसे घटा करके 21 से 18 वर्ष करने वाले राजीव गांधी ही थे। उनको पता था कि आगे देश युवाओं का ही है। तो दोस्तों, राजीव गांधी बहुत, मतलब जितना तारीफ की जाए उतना कम है, और साफ दिल के, साफ नीयत के नेता थे। दोस्तों, राजीव गांधी के जन्मदिन पर हमने सोचा कि एक छोटा सा उनके जीवन से जुड़ी बातों पर कुछ हम भी बोल सकें, उसके लिए यह वीडियो बनाई थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।